नमस्कार, मेरा नाम मोहित पुनमरंजन है और आप देख रहे हैं विश्लेषण। विश्लेषण में अक्सर हम उन खबरों को आपके सामने लाकर रखते हैं जो खबर आपसे दबा दी जाती हैं, आपसे छुपा दी जाती हैं, या हम उस विषय पर चर्चा करते हैं जिनसे आपका सरोकार होता है। आज का हमारा विषय है ब्लैक डे। 5 अगस्त, जिस दिन भारत के कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। कांग्रेस का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को एक आधा राज्य घोषित कर दिया है। अब इसको पूर्ण राज्य बनाना चाहिए। कांग्रेस, जिनका इतिहास है कि अक्सर भारत के खिलाफ साजिश करती आई है, वो अनुच्छेद 370 जिस दिन हटाया गया उस दिन को ब्लैक डे के नाम से सबके सामने लाना चाहती है, या ब्लैक डे उस दिन को घोषित करना चाहती है। मैं ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा कांग्रेस करना क्यों चाहती है, इसके पीछे कारण क्या है। 5 अगस्त वो तारीख है जो आज भी भारत के इतिहास में एक बड़े बदलाव के रूप में दर्ज है। 2019 में इसी दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया। भारत का जो अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, उसको और राज्यों के बराबर का दर्जा मिल पाया। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि ये ब्लैक डे हो, इससे ब्लैक डे मनाना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इसे वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा बनाना चाहती है? क्या ये सच में जनहित में है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? तो पहला पॉइंट ये है कि कांग्रेस का दावा है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन क्या कांग्रेस ये भूल गई कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था जिसे खुद संविधान सभा ने ट्रांजिशनल कहा था। ट्रांजिशनल मतलब जब भी राष्ट्रपति चाहे इसे हटा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370(3) में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं, और यही हुआ था 2019 में। इस राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 को हटाया था। जम्मू कश्मीर में दशकों से विकास रुका हुआ था अनुच्छेद 370 के कारण, क्योंकि वहां भारतीय संविधान के कई अहम कानून लागू नहीं थे, ना हो सकते थे। महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिला था, अधिकार नहीं दी गई थी। दलित जो वहाँ के गरीब लोग हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिला था। आरटीआई जैसी पारदर्शिता वहाँ पर नहीं थी। तो अगर 370 हटा दिया गया तो क्या ये भारत के कश्मीर के पक्ष में नहीं था क्या? ये सोचिएगा। सवाल ये है कि क्या ये सब ब्लैक डे या वो दिन जब कश्मीर को बराबरी मिली, काला दिन, इस दिन को घोषित किया जा सकता है? 2010 में खुद राहुल गांधी ने कहा था 370 एक डिबेटेबल मुद्दा है। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था 370 में रिव्यू की जरूरत है। फिर आज जब रिव्यू हुआ, जब 370 अनुच्छेद हटा दिया गया, तो राहुल गांधी को दिक्कत क्या है या कांग्रेस को परेशानी क्या है? सबसे बड़ी बात मैं आपको कुछ पॉइंट के हिसाब से पढ़कर आपको बताना चाहूंगा। आंकड़ों के हिसाब से टूरिज्म रिकॉर्ड स्तर पर 2019 से पहले और 2019 के बाद कश्मीर में क्या हुआ, टूरिज्म रिकॉर्ड बढ़ा या घटा? यकीन मानिए, जब भी मैं अपनी फैमिली में अपनी माँ से कहता था कि मुझे कश्मीर जाना है घूमने के लिए, तो उन्हें डर होता था कि नहीं, कहीं और चले जाओ, कश्मीर मत जाओ, क्योंकि हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको आतंकवादियों से आपका सामना हो सकता है। ये उस समय की बात है। आज कश्मीर में पत्थरबाज जो पत्थर फेंकते थे वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले क्या था कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद आपको पत्थर देखने को सड़क पर मिल जाएगा। बेचारे जवान खड़े रहते थे ताकि जो पत्थर फेंक रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। अब कश्मीर में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आए हैं। G20 समिट का आयोजन भी हुआ है। कश्मीर जैसे जगह पर G20 का आयोजन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो हिंसा 2019 से पहले
हुआ करता था अब वो घट गया है, सिर्फ 1-2% हुआ। ये मैं आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर फिर भी कांग्रेस को लगता है कि इन सब के बाद 5 अगस्त को ब्लैक डे घोषित करना चाहिए, तो आप निर्णय लीजिएगा कि क्या कांग्रेस इसके लायक भी है। देश हित का कोई भी मुद्दा कांग्रेस क्यों जनता के सामने किसी और रूप में पेश करना चाहती है? क्यों कांग्रेस चाहती है कि एक समुदाय को बढ़ावा मिले, दूसरे समुदाय को थोड़ा नीचा दिखाया जाए? इतिहास में यही हुआ है। आज भी जब भी कांग्रेस को मौका मिलता है विपक्ष में बैठकर या जहां उनकी सरकार है वहां पर, कांग्रेस भारत विरोधी गतिविधियों में जरूर शामिल हो। भारत विरोधी गतिविधि मैं डायरेक्टली कांग्रेस को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग हैं, कांग्रेस में कुछ नेता हैं जिन्हें बड़ी खुशी, जिनकी तमन्ना है कि भारत में कुछ अच्छा बदलाव ना, क्योंकि जब भी कोई बड़ा बदलाव, अच्छा बदलाव होता है तो उनको दुख बहुत होता है। खैर, निर्णय आपका है कि 5 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाना चाहिए या नहीं, या कांग्रेस को अब जो उनके दामन पर दाग लगे हैं उन्हें साफ करने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। निर्णय आप लेंगे। ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस को अपने दामन से दाग हटाने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए, नहीं तो जनता ने जिसे पप्पू कहा है वो अपने आप को पप्पू घोषित कर देंगे, और ये सच है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारती।